हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग। तो आज का जो मेरा रूटीन है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप देखिए कैसा लगता है आपको वीडियो। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और आप में से कोई भी अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते कि आज का दिन मेरा कैसा बीतता है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्सरसाइज कर ली है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैं सबके लिए गर्म पानी पीने के लिए रखूँगी और गार्गिल करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा सर्दी में नमक का गार्गिल करती हूँ जिससे गला ख़राब नहीं होता। सेंधा नमक डाल के करते हैं, तो आप भी करिए ताकि थोड़ा सा कोल्ड कम हो जाए और गले की आवाज़ भी थोड़ी ठीक रहे, ठीक है। और उसी के बाद मैं यहाँ पे साथ में ज़ीरे का पानी भी लेती हूँ, जीरा और सौंफ का पानी। ये रात को मैंने भिगो के रखा था, फिर उसको सुबह उठ के मैंने इसको बॉईल कर दिया और अच्छे से छान को उसको मैंने अच्छे से कप में ले लिया था। फ्रेंड्स, अगर इसके एक फ़ायदे हो ना तो मैं आपको बता भी दूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे, इतने सारे फ़ायदे ना। काफ़ी लोग सुबह उठ के भूखे पेट जैसे कि मेथी का पानी हो गया है ना, ये सब चीज़ें लेते हैं। तो मतलब मुझे जो आपको सूट करता है ना वो आप पानी लीजिए भूखे पेट। उड़ते ही सीधा चाय कॉफ़ी मत लीजिए, अवॉइड कीजिए इसको। सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। तो मैं उठते सबसे पहले भूखे पेट एक्सरसाइज करने के बाद ज़ीरा और सौंफ का पानी लेती हूँ। ये आपके ब्लड को क्लीन रखता है, आपके फेस पे ग्लो बना रहता है, आपको हाइड्रेट रखता है पूरे दिन। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो भी बहुत ज़्यादा लोगों में दिखाई दे रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उससे ये छुटकारा देता है, ठीक है। आपको बहुत ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और ये तो बहुत ही अच्छा पानी है, आपको लेना चाहिए। बिकॉज़ फ्रेंड्स, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत, रुद्रांशी जब मेरे पेट में थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, तो मैं ये पानी लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में फ्रिज से दूध लेके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दूध गर्म करूँगी और सबके लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि अभी सर्दी है तो मैं भी चाय लेती हूँ। मुझे एक्चुअली सर्दी में तुलसी जिंजर टी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मॉर्निंग में मैं चाय लेती ही हूँ। और जब गर्मी आती है तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ। हाँ, जब भी आप दूध गर्म करें तो उसको चम्मच से स्टेर करते रहे, ताकि उससे क्या होगा कि जो बीच बीच में जो भी वो मलाई चिपकी हुई होती है इसकी, वो रिमूव हो जाए, वो अंदर से वो दूध में आ जाए। नहीं तो क्या होता है कि गैस हम चालू रखते हैं ना, उससे है ना काफ़ी है ना, मतलब भगोना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो आपको आसानी रहती है। तो दूसरा काम, नाश्ता बनाने से पहले मैं क्या करती हूँ, किचन में सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना बासी काम वो सबसे पहले करने चाहिए, जैसे कि पानी छानना हो गया और झाड़ू लगाना हो गया। तो ये मैं कर लेती हूँ सबसे पहले फटाफट से, और उसके बाद मेरा जो भी नाश्ता बनाने का रहेगा वो मैं करूँगी, और बाकी झाड़ू मैं बाद में लगा लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट से ये किचन झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आज मुझे क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स, अभी फटाफट से पहले तो मैं पानी वानी छान देती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही, क्योंकि जो भी नाश्ते में पानी लगेगा हम वही यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी ऊपर जो भी सारा पड़ा है ना, सारा क्लीन कर दूँगी, और जितने भी बढ़ियारे के जो भी बर्तन होते हैं सारे के सारे वॉश कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से पहले ये काम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हेल्दी सा नाश्ता रेडी हो चुका, और यहाँ पे ये रही मेरी जिंजर टी। तो मैं यहाँ पे लूँगी। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर देते कि ये भगवान आपने हमें इतना अच्छा भोजन दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं हेल्दी सा नाश्ता करूँगी। भाई मेरा फ़िक्स रहता है कि मैं उठते ही ऐसे भूखे पेट सारा काम नहीं करती हूँ, और किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम पे जितना हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद हमारे लंच के लिए भी पेट में जगह रह जाती है, क्योंकि सारा का सारा खाना काम करते टाइम डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। अपनी लाइफ में ब्रेकफास्ट को स्किप कभी मत कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत तभी से होती है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, और उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। पूरा घर में झाड़ू लगा लूँगी, सारा का सारा क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं नीचे सारा झाड़ू लगा लूँगी, ठीक है।
तो मतलब मॉर्निंग का मोस्ट ऑफ सबके घर में यही काम रहता है, तो मेरा भी यही है। यहाँ मैंने पूरा अच्छे से स्टॉल बांध दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर आगे मैं अपने बेडरूम में मैंने झाड़ू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रुद्रांशी सो रही थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो, वो अपनी नींद कंप्लीट करे, उसके बाद बच्चे पूरे हैप्पी रहते हैं। मॉर्निंग में उठ के आपने अगर मेरा रूम देखा हो ना, तो इतना भयंकर वाला मतलब ख़राब पड़ा हुआ होता है ना, उसको मुझे क्लीन करना ही रहता है। तो रुद्रांशी उठ जाती है, उसके बाद मुझे कम से कम 15 मिनट लगते हैं अपने रूम को, बेडिंग को, सबको साफ़ करने में। क्योंकि यार अगर रूम क्लीन हो गया ना तो सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मेरा तो भाई फिक्स रहता है और कभी भी मैं ऐसा नहीं होता है कि मैं अपना रूम ऐसे ही छोड़ दूँ, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे साफ़ करना है, चाहे मुझे टाइम लगे, चाहे मैं थकी हुई हूँ या चाहे थोड़ा सा भी मतलब ऐसा बीमार फील हो रहा हो, तभी भी मैं अपना रूम तो क्लीन ही रखती हूँ। और कहीं मुझे बाहर जाना हो तब भी उससे पहले मैं अपना रूम हमेशा क्लीन रख के ही जाती हूँ, ठीक है ना। नहीं तो वहाँ से हम बाहर से कहीं से घूम के आते ना, फिर वापस अपना रूम देखते ना, आधा दिमाग तो मेरा वैसे भी ख़राब हो जाए। इसलिए हमेशा अपने रूम को, अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो ये सारा काम तो भाई मेरा फ़िक्स है, डेली रूटीन का फ़िक्स है। मतलब मॉर्निंग मेरा इतना एनर्जेटिक होता है ना, इतना भाग के सारा काम कर देती हूँ। इसलिए हमेशा सबको एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे लॉन्ग लाइफ जियोगे, ठीक है, और बॉडी भी बहुत अच्छा साथ देगी। तो दिमाग में लगा है कि अरे बच्ची का भी ध्यान रखना है, तो क्यों ना अपने शरीर को भी सही रखना चाहिए। इसलिए मॉर्निंग में उठ के मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद अपनी बॉडी को फिट रखती हूँ और ये सारा का सारा काम फटाफट से कर लेती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग अपने घर का काम करते हैं, बिना चिड़चिड़ किए हुए हम घर का काम संभाल लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है लाइफ में। उसके बाद ये है रुद्रांशी का पालना, इसको भी मैं अच्छे से झटक के क्लीन करूँगी और वापस इसका अंदर से सेट कर दूँगी। क्योंकि ये रुद्रांशी सोएंगी अभी, तो इसके नीचे मैं ड्राई शीट बिछाऊँगी, इसका डायपर मैं रिमूव कर दूँगी। और जब उसको भी नींद आएंगी, अभी वो ऊपर धूप में बैठी है, धूप ले रही है अपनी दादी के साथ। बच्चों को विटामिन डी भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और थोड़ी देर बाद मैं भी ऊपर चले जाऊँगी विटामिन डी लेने के लिए। और आपको तो मैं बताती हूँ कि मैं बेड के पास ये रहता है, वो हमेशा क्लीन रखती ही हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से सारा क्लीन कर देती हूँ। आज थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा सारे जितने घर में मिरर है ना, सारे के सारे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉटल में पानी भरा हुआ था स्प्रे में, तो उसको अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ मिरर पे और सारा का सारा वॉश मतलब न्यूज़पेपर से क्लीन कर देती हूँ, है ना। नहीं तो बहुत ऐसा मतलब कभी कभी ऑयल लगा हुआ रहता है, ऐसा कुछ दिखता है, तो घर में मिरर भी क्लीन दिखे तो अच्छा रहता है। तो आज मैंने लगे हाथ फटाफट से थोड़ा बहुत सब जगह, मतलब लगे हाथ सब जगह थोड़ा थोड़ा झटक भी दिया था और मिरर भी सारे साफ़ कर दिए थे, फ्रिज भी साफ़ कर दिया था। तो जैसे जैसे लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत कर देना चाहिए, जहाँ जहाँ थोड़ा सा टाइम मिल रहा है वहाँ पे मैं सारा क्लीन करने का ही सोचती हूँ। क्योंकि रुद्रांशी अभी खेल रही है और मुझे पता है वो मॉर्निंग में उठने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटा तो खेलती ही है। उसको भी सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ उसके लिए, जैसे कि सूजी की खीर हो गई है ना, या फिर मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, ये सब खिला के उसको ऊपर भेज देती हूँ। कभी कभी वो ऑरेंज खा लेती है, वो उसका जो फ्रूट टीथर आता है ना, उसके अंदर मैं डाल के देती हूँ। और उसी के बाद चीकू खा लेती है, ये सारे के सारे खा लेती। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर वॉश बेसिन के पास, इसको मैं वॉश कर देती हूँ। ये डेली रहता है सब वॉश करने का, ठीक है ना। और जितना साफ़ सुथरा रहेगा ना उतना अच्छा रहता है। फिर आ गई है रुद्रांशी मेरे पास ही, देखिए इसको भी आ रही ज़ोर से नींदी, क्योंकि इसके हो गए 2 घंटे पूरे। तो मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ इसका जो गुल्लक है मेरे पास वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और अभी इसको आप देख सकते हैं कि अभी ये बहुत ज़्यादा नींदी में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पहले इसका एक बार एक गुल्लक साफ़ कर देती हूँ और उसको सुला देती हूँ। क्योंकि है ना अभी बहुत मतलब सब दरवाजे ये खिड़की सब बंद रहते हैं, फिर भी बहुत छोटी छोटी मतलब एकदम बारीक बारीक सी मिट्टी आती है और उड़ती रहती है। और रुद्रांशी मेरे कमरे में होती है ना, तो मुझे डस्टिंग का बहुत पहले ही जब वो अंदर नहीं होती मुझे सब क्लीन कर देना पड़ता है। क्योंकि वो सोती है तो मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेती कि उसके ऊपर कुछ भी मिट्टी विट्टी उड़े। तो ये सारा रहता है, बहुत सोचना पड़ता है बच्चों के बारे में, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रहा मेरा भाई रुद्रांशी का गुल्लक, सोच रही हूँ फटाफट से बड़ी हो जाए और उसके बाद हम इसको दोनों मिल के फोड़ेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब यादें हैं, फोड़ना तो नहीं, बंद तो नहीं करेगा, ये सब मैंने अपनी रुद्रा के लिए बनाए हैं। और उसके बाद आगे ये ऊपर रुद्रा की दादी इसको ऑरेंज छील के दे रही है और मैं यहाँ पे अनार छील रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत रुद्रांशी खाए। तो यहाँ हम विटामिन सी और विटामिन डी दोनों ले रहे हैं। क्योंकि मॉर्निंग की जो धूप होती है ना सर्दी में 9 बजे तक की, वो लाइट धूप आपको लेनी चाहिए,
ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़्यादा जो तेज़ धूप होती है लाइक 12 बजे 1 बजे की, वो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। उससे आपकी जो स्किन होती है वो हार्म होती है और आपको किसी भी तरह का कोई विटामिन डी नहीं मिलता है, ठीक है ना। और जो मॉर्निंग की धूप होती है वो लेनी चाहिए, और जो शाम की धूप होती है जैसे कि लाइक 4:30 5:30 है ना, 5:30 समथिंग 6 बजे तक हो जाती है। सर्दी में अभी 6 6:30 सनसेट हो जाता है, तो वो आपको धूप लेनी चाहिए लाइट सी, ठीक है। उससे बॉडी आपकी बहुत अच्छी रहती है, बोन्स आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो भाई मैं भी आ गई हूँ, तो मैं भी 10-15 मिनट मॉर्निंग में धूप में बैठ जाती हूँ, और ऐसे फ्री नहीं बैठती हूँ, साथ में थोड़ा कुछ जैसे कि मटर छीलने का काम हो गया, सब्जी काटने का हो गया, अनाज छीलने का हो गया, और लहसुन छीलने का हो गया। तो ये जो काम होते हैं मेरा, वो काम भी हो जाता है और मुझे धूप भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो भाई मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि आप बोल रहे होंगे कि धूप में बैठना चाहिए, तो बिल्कुल मॉर्निंग की जो धूप होती है वो लेनी चाहिए, उसमें विटामिन डी होता है। और जो दोपहर की बहुत तेज़ धूप होती है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी यहाँ पे बैठी है, और अभी ये खेल रही है। उसको एप्रिन लगाना ज़रूर होता है, क्योंकि अनार से सारे के सारे जो कपड़े हैं ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं और वापस उसका कलर भी नहीं उतरता है। फिर मैं नीचे आ गई, और नीचे आके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अनार ले लिया है, क्योंकि काम तो कर रहे हैं बट बॉडी को नीड होती है ना, तो कुछ न्यूट्रिशंस की नीड होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। फिर वहाँ पे उसके बाद मैंने लगा दी यहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो यहाँ मैं डायरेक्ट मशीन में लगा के कपड़े नहीं धोती हूँ, लगा के उसको 10 से 15 मिनट भिगो के रख देती हूँ, ताकि थोड़ी देर गल के रह जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, सब लोगों का नहाना हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे मशीन लगा लूँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड लेके आ गए मार्केट से सब्जियाँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सारी सब्जियों को वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के बाद इसको एक ये जो पोहे धोने का है टोकरी, उसके अंदर इसको रख दूँगी, तो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ अपने जो दोपहर तक का, जो मेरा मॉर्निंग तक का क्या काम रहता है ना, वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है ना। बाकी का मेरा क्या काम रहेगा आगे का, जो दोपहर का मेरा इवनिंग का रूटीन, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है ना। और आप क्या देखना चाहते हो, मतलब किस तरह के ब्लॉग आपको पसंद है, तो आप मुझे वो भी बता दीजिए। तो यहाँ मैं रुद्रांशी के लिए अभी बता रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एकदम बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे घी लिया है, देसी घी लिया है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है जीरा। उसको अच्छे से सौटे कर देंगे। देन उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टर्मरिक, ठीक है ना। तो सर्दी में बच्चों को खिला सकते हैं, तो प्लीज़ 6 महीने तक बच्चों को तो मदर मिल्क ही पिलाइए, उसको अवॉइड करना बाहर की कोई भी चीज़ों को। देन अभी सर्दी है तो फ्रेश मटर आ गया, बहुत अच्छी सब्जियाँ आ गई है। तो मैं यहाँ पे डाल दी मटर अच्छे से, उसको भी अच्छे से सौटे कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने मूंग दाल यहाँ पे धो दिए 3 बार, और 10 मिनट तक पानी में भिगो के रख दिया था, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब भी आप बच्चों के लिए बनाए ना, तो कम से कम, अगर आपके पास कम टाइम है, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट के लिए, तो कम से कम 4 से 5 सीटी ज़रूर लें। अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप है ना, उसको मैं कुकर हमेशा अवॉइड करने का ही बोलूँगी, बच्चों के लिए हमेशा पतीली में ही बनाएं, ठीक है। और उसके बाद मैं रुद्रांशी की खिचड़ी बना दी, उसको खिला भी दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बना देती हूँ फटाफट से सबके लिए रोटियाँ। सब्ज़ी मैंने यहाँ पे बना के रख दी है, और उसके बाद मुझे बनाना है रुद्रांशी के लिए तेल, मसाज तेल, ठीक है। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज़ में ली, और यहाँ पे मैं जो तिल का तेल आता है ना, वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ना, वो गर्म होती है, ठीक है। तो मालिश के लिए ले लिया। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने डाल दी है भारी मात्रा में लहसुन, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी अजवाइन। तो आप सबको पता है लहसुन और अजवाइन की भी तासीर गर्म होती है। तो इन सबको अच्छे से तेल में अच्छे से पकने देंगे, जब तक लहसुन का रंग रेड नहीं हो जाता ना, तब तक हमें इसको इसके अंदर पकाना है, क्योंकि सारा का सारा जितना भी इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना लहसुन और अजवाइन के अंदर, वो सारे के सारी तेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स कि देखिए अभी ये इसका कलर पूरा रेड हो चुका है। तो मैं अभी क्या कर दूँगी, गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। आप अपने बच्चों के मसाज के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसको एकदम ठंडा होने दीजिए, फिर एक छोटी सी बॉल में लेके मसाज दीजिए, ठीक है ना। बच्चे जब तक 1 साल के नहीं हो जाते तब तक आप उनको अच्छे से मालिश कीजिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब